नमस्कार दोस्तों, 17 जून 2023 के दिन ओशन गेट के टाइटन सबमरीन ने अपना सफ़र कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट से शुरू किया था। जिस लोकेशन से इसको ओशन के अंदर डाइव करना था वह सेंट जॉन पोर्ट से 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है और इसी एरिया में ओशियन की गहराइयों में ठंडे पानी के नीचे टाइटैनिक जहाज डूबा था, लगभग 4 किलोमीटर नीचे, और यहीं पे टाइटैनिक का शिपव्रेक भी मौजूद है। सैटरडे 17 जून 2023 को यह सफ़र शुरू किया गया और प्लान के मुताबिक अगले दिन सुबह 8 बजे टाइटन को पानी में उतारा जाना था। आपको एक बात बताते चले कि यहाँ पहले एक टाइटन में प्रॉब्लम नोटिस किया गया था पानी में डाइव करने से पहले, लेकिन इसके बावजूद भी अपनी जान दांव पे लगाकर इसको पानी में उतार दिया गया। आखिर वो क्या प्रॉब्लम था पता होने के बावजूद भी ये रिस्क क्यों उठाई गई? एक्चुअली इस सफ़र में 5 लोग मौजूद थे, जिसमें एक्शन एविएशन के फाउंडर हार्मिश हार्डिंग भी मौजूद थे। इन्होंने जेफ बेजोस के साथ स्पेस में भी ट्रैवल किया था। दूसरे नंबर पे स्टॉकटन रश, जो कि खुद ओशियन गेट के सीईओ भी है। ये एक ऐसी कंपनी है जो ओशियन टूरिज्म के लिए सबमर्सिबल बनाती है। तीसरे नंबर पर 77 ईयर ओल्ड पॉल हैम्ब्री, जिन्होंने पहले भी टाइटैनिक को विजिट किया था। ये शिपव्रेक के काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट है और टाइटैनिक के बिखरे हुए पार्ट्स की इनको काफ़ी हद तक अच्छी जानकारी थी। और आखिर में पाकिस्तानी बिजनेस आइकॉन शहजादा दाऊद अपने बेटे सुलेमान दाऊद के साथ इस सबमरीन का हिस्सा थे। 17 जून को डाइव करने से पहले हार्मिश हार्डिंग ने अपना आखिरी पोस्ट इंटरनेट पे किया था। उनका कहना था कि मुझे गर्व है कि मैंने फाइनली ओशन गेट एक्सपीडिशन ज्वाइन कर लिया और 40 सालों के बाद यह पहला मैन मिशन होगा टाइटैनिक के लिए, और हम सब कल सुबह 4 बजे डाइव करने का प्लान कर रहे हैं जब मौसम थोड़ा अच्छा हो जाएगा। यह 5 लोग अपना शौक पूरा करने के लिए मशहूर ज़माने टाइटैनिक के पार्ट्स देखने जा रहे थे। जेम्स कैमरॉन ने टाइटैनिक के मलबे के दर्जनों दौरे किए। फिर बाद में 1997 को टाइटैनिक मूवी रिलीज की गई। यही सही कसर थी टाइटैनिक मूवी ने जो पूरी कर दी। इस मूवी ने इतनी धूम मचाई कि अब टाइटैनिक के मलबे को खुद जाकर देखना करोड़ों लोगों का ख्वाब बन गया था। यानी कि यह काम अब सिर्फ रिसर्च की मकसद तक नहीं, बट शिपव्रेक साइड पे टूरिस्ट भी जाना। टाइटन मदरशिप जो ऊपर वेट कर रही थी उससे टाइटन का कनेक्शन टूट जाता है। टाइटन को 2 घंटे लगने थे टाइटैनिक जहाज तक पहुंचने में। सिर्फ 15 मिनट पहले ही कॉन्टेक्ट टूट गया, मतलब सबमर्सिबल टाइटैनिक के काफी करीब पहुंच चुकी थी। समंदर की इन गहराइयों में सूरज की रोशनी पहुंचना नामुमकिन है, इसलिए यहाँ पर हर वक्त अंधेरा ही होता है। तो सिंपल है, इतनी गहराइयों में वायरलेस सिग्नल का टूटना भी एक आम बात, लिहाजा पहले इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया गया। यह पूरा ट्रिप टोटल 7 घंटे का था। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक इनको वापस लौटना था। 7 बजे तक टाइटन से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ और ना कि वो वापस लौटी, और वहाँ ऊपर मौजूद मदरशिप जो ऊपर वेट कर रही थी उनके क्रू के पसीने छूटने लगे। द कैनेडियन रिसर्च वेसल पोलर प्रिंस ने टाइटन की तलाश शुरू कर दी। 9:40 पर रात को उन्होंने यूएस कोस्ट गार्ड से कांटेक्ट कर मदद मांगी। अगले दिन मंडे को यूएस और कैनेडियन शिप्स और प्लेन ने पूरे एरिया में एक प्रॉपर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने सिर्फ समंदर के टॉप पर ही नहीं तो समंदर के अंदर भी सोलर स्कैनिंग की मदद से पानी के अंदर भी अपनी तलाश जारी रखी। इस एरिया में जो कमर्शियल वेसल थे उनको भी ऑर्डर दे दिया गया कि वो अपनी आंखें खुली रखें। अगले 2 दिन तक यह तलाश जारी रखी, लेकिन टाइटन का कोई आता पता नहीं चल सका। लेकिन फिर एक उम्मीद की किरण नजर आई। वेडनेसडे 21 जून 2023 को सुबह 6 बजे सर्च टीम को पानी की गहराइयों में से कुछ आवाजें सुनने में आई। यह आवाज अंडर वाटर रेडार के मदद से सुनी गई थी। फौरन आरओवीएस को आवाज की डायरेक्शन में भेजा गया, लेकिन इस बार भी टाइटन की कोई खबर नहीं मिल सकी।
अब टाइटन को हमेशा हमेशा के लिए खो देने का डर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि सबमर्सिबल में जितना ऑक्सीजन था वो सिर्फ 96 घंटे मतलब 4 दिन तक था, और इस वक्त तक 3 दिन ऑलरेडी हो चुके थे। यूएस कनाडा सर्च टीम ने अभी तक हार नहीं मानी थी। थर्सडे 22 जून 2023 को दोपहर 12 बजे आरओवीएस को टाइटैनिक के मलबे के पास भेजा गया। वहां पहुंचने के बाद जो देखा गया वो वाकई ही दिल दहलाने वाला मंजर था। 3:50 पर जो आरओवीएस ने पानी के अंदर देखा, उसने टाइटन सबमर्सिबल का टेल के कुछ टुकड़े देखे जो टाइटैनिक से 1600 फीट दूर था। जो देखने गई थी टाइटैनिक के मलबे को, अब उसका खुद का मलबा ही पूरे दुनिया का हेडलाइंस बन गया था। अब इसका एक ही मतलब होता है, टाइटन पानी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकी और समंदर की गहराइयों में ही फट गई। इस खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। ओशन गेट के सेफ्टी पर कई सवाल खड़े हुए। ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश, जो कि खुद इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे, उन्होंने 2021 में कहा था कि टाइटन को बनाते वक्त उन्होंने कुछ रूल्स तोड़े हैं। एक्चुअली टाइटन को स्टील से नहीं, एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर से बनाया था। एक्चुअली वो इस इंडस्ट्री में कुछ नया इनोवेशन करना चाहते थे, तभी उन्होंने स्टील को रिप्लेस करके कार्बन फाइबर से बनाया था। पहले बार टाइटन को लॉन्च करने से पहले 5000 से 10,000 PSI के प्रेशर से टेस्ट किया गया था, जिसमें वो 5 भी हो गई थी। लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि ओशन के अंदर हजारों किस्म के ताकतें सबमर्सिबल पर पड़ती है, जिसमें ना सिर्फ पानी का प्रेशर और भी कई सारी चीजें। इसके अलावा अंधेरे की वजह से यह भी हो सकता है कि किसी भारी पत्थर या समंदरी लिविंग थिंग से टाइटैनिक टकराई हो, कुछ भी हो, पर टाइटन की तबाही का एक कारण तो कार्बन फाइबर बॉडी ही है। लेकिन दूसरी वजह इसमें पहले से मौजूद क्रैक्स मार्क्स। जी हाँ, टाइटन सबमरीन में 2019 में कार स्टैनली नामिक एक बिजनेसमैन को भी लेके गई, और उस वक्त भी टाइटन को ओशन गेट के सीईओ ही ऑपरेट। जब सबमरीन गहरे पानी में जा रही थी तब उन्होंने क्रैकिंग की आवाजें सुनाई दी, और इस सफर के दौरान उन्होंने कुछ चीजें नोटिस भी की। और उस वक्त इन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ओशन गेट की सीईओ स्टॉकटन रश को पूरा भरोसा था। लेकिन हादसे के बाद उन्होंने CNN को बताया कि शायद वो आवाजें इस बात की वार्निंग थी कि शायद टाइटन की बॉडी पानी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा। अगर ये बात सच है तो यह सही है कि टाइटन की बॉडी में पहले से क्रैक्स पड़ने शुरू हो गए थे। 2018 में एक एग्जीक्यूटिव ने टाइटन के कार्बन फाइबर बॉडी के खिलाफ आवाज उठाई थी। उनका कहना था यह मसला सबमर्सिबल फटने से चंद मिलीसेकंड पहले पता चलेगा, और हकीकत में कुछ ऐसा ही हो गया। जिस गहराई में टाइटन फटी, डिस्ट्रॉय हुई, ये एक्सपर्ट का कहना है कि टाइटन को फटने में सिर्फ 0.3 सेकंड ही लगे होंगे। और साथ में अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।